कमरान, मैं आपके ओपिनियन देख रही थी उसके ऊपर, और आपने अब यू रोट दैट व्हाई देयर विल बी नो फाइनल ईरान यूएस डील। तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा और इसी शक्ल में ही अमन रहेगा दुनिया में, और पाकिस्तान की भी सिफारती अहमियत बढ़ती रहेगी, और आप समझते हैं कि कोई फाइनल पैक्ट हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए नियर फ्यूचर? देखिए जो बिल्कुल मैंने कुछ देर पहले जो अपना एनालिसिस किया है, आई होप आई मे बी रॉन्ग, लेकिन गिवन जो इस वक्त रियलिटी है और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जो रीजनल डायनामिक्स हैं, उसको सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि जो हतमी डील होना एक बहुत बड़ा मार्का होगा। और जाहिर है कि लोग ये लेजिटिमेट सवाल करेंगे, क्योंकि पहले लोगों का ये भी ख्याल था कि ये एमओयू होना भी तो ये एक मौजे से कम नहीं है। लेकिन आई थिंक उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल के कहने के ऊपर जिस जंग का आगाज किया, उनको बाद में एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, और उसे निकलने के लिए एक पीस ऑफ पेपर तो चाहिए। क्योंकि अगर आप बगैर किसी मुआहदे के इस तरीके से जंग से निकल जाते, क्योंकि अमेरिका वो ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव नहीं कर सका, तो वो और भी ज्यादा ह्यूमिलिएशन होती। तो मेरे ख्याल में इस जंग से निकलने के लिए खास करके अमेरिका को, ऐसा नहीं है, ईरान को भी एक फेस सेविंग चाहिए थी। तो एक ऐसा जवाब अमेरिकी सदर ट्रम्प को चाहिए था जिसको जवाब बना करके वो इस जंग से एक दफा निकल जाएं। जब वो इस जंग से निकल जाएंगे और उसके बाद फिर जो बाकी मामलात हैं, क्योंकि जो मैंने अपना जो एनालिसिस ड्रॉ किया वो इस बात से किया है कि ईरान में बेशक उनकी जो मरकजी क़यादत, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खamenei, उनकी जरूर असैसिनेशन हुई, लेकिन ईरान में आज भी जो 79 के बाद, रेवोल्यूशन के बाद जो सिस्टम है वही मौजूद है। यानी कि उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो पॉलिसी है रीजन को लेके, अमेरिका को, इसराइल को लेकर के, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है फलस्तीन का इशू, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो उन मुहरकात को अगर आप सामने रखें, तो मेरे ख्याल में ये फाइनल डील कम से कम होते नजर नहीं आती। और उसकी एक छोटी सी झलक हमें इस सूरत में देखने को मिली कि बेशक एमओयू हुआ और आज स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज होना था, लेकिन जो इसराइल ने लेबनान में किया उसकी वजह से वो मुज़ाकरात ही कैंसिल करना पड़े। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि अगर जो सेकंड फेज के आगाज के पहले मरहले में ही आपको इस तरह का हिकअप मिल रहा है, अभी तो आगे कई और मुश्किल जो मंजिलें हैं या मुश्किल रास्ते हैं वो आना बाकी हैं।